इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन और पेपर के सिर्फ 30 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे और विदाउट एनी फार्मूला। और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम लोग सिर्फ 30 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे बिना फार्मूला के, सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग से। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इन 6 minutes 4/13 ऑफ अ बकेट इज फिल्ड, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द रिमेनिंग। सो रिमेनिंग फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, 4/13 फिल करने में 6 मिनट्स लगता है, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन को फिल करने में कितना लगेगा, बस यही पूछा गया। तो यहाँ पे आप देखो कॉमन सेंस से और लॉजिक से क्या देख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, न्यूमरेटर को सिर्फ देखो, न्यूमरेटर को। तो 13 टोटल पार्ट है और 4 फिल हुआ है, मतलब 13/13 होगा तो 1 हो जाएगा ना। तो 1 फुल 100% या 1 पार्ट होता है किसी चीज का, तब कंप्लीट कहलाता है। तो इसका मतलब कितनी कमी रह रही है, 13 होना चाहिए ना, बट 4 ही है, तो 9 पार्ट की कमी है ना। 9 पार्ट और अगर फिल हो जाए तो कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो इसको, ये क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हो गया, इसको 4 पार्ट नहीं बोल सकते हैं। 4 पार्ट ऑफ द बकेट मतलब इतना पार्ट पानी भरा हुआ है, तो 4 पार्ट को फिल करने में 6 मिनट लगता है बस। तो एक ही पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो डिवाइड 6/4। तो फिल कितना करवाना है, 13 पार्ट नहीं, 9 पार्ट, 9 पार्ट ही बचा हुआ है ना, क्योंकि 4 पार्ट ऑलरेडी फिल्ड है और 9 पार्ट फिल करवाना, तभी तो 4 और 9 को ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा। तो 9 पार्ट को फिल करवाना है, ये बचा हुआ है रिमेनिंग वाला, तो ज्यादा टाइम लगेगा फिल करने में। तो 6/4 इंटू 9, बस इसको सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व भी कैसे करना है, ये हमें पता है ना, 2 और 3 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। 9 हमें पता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा, 2 से करोगे तो 18, तो इसका बीच वाला वैल्यू होगा। तो 9 और 18 का बीच वाला वैल्यू क्या होगा, 13.5 मिनट। इस तरह से करते हैं हर चीज को। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। देखो ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है, 13 मिनट्स 30 सेकेंड्स, तो ये हो गया। देखो कितना इजिली हो गया, विदाउट एनी फॉर्मूला, और बिना पेन और पेपर के आप एग्जाम में कर लोगे, ये समझाने के लिए इतना लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सीजीएल टीयर 2 में पूछी गई थी। यहाँ पे दिया है, हमारे पास 3 पाइप्स दिए गए हैं और उनकी टाइमिंग दी गई है कि पाइप ए 20 घंटे लगाता है फिल करने में, पाइप बी 30 घंटे लगाता है, मतलब ये उससे थोड़ा स्लो है, और पाइप सी 60 घंटे लगाता है, तो ये सबसे ज्यादा स्लो है। तो इतने इन्फॉर्मेशन से हम सिंपली क्या करेंगे ना, हम एटलीस्ट पता कर लेंगे कि वो टैंक में कितना पानी रह सकता है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रह सकता है। तो कितना पानी रह सकता है, वॉल्यूम एलसीएम, एक ऐसी वैल्यू जो तीनों को डिवाइड करे, तो 60 लीटर्स बोल सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं कितनी गति से ये पाइप ए फिल करता है, और सब फिल करने वाला है ना, इसलिए प्लस लिख दो। ठीक है, ये लगेगा कि क्यों अभी कर रहे हैं, बट ये बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आएगी ना, क्योंकि वो फिल कर रहा है, इसलिए इस पाइप में प्लस से डिनोट कर रहे हैं। तो 20 घंटे में 60 लीटर पानी ये फिल करता है, तो 1 घंटे में वही तो क्षमता हो जाएगा ना। तो 60 को 20 से डिवाइड कर दोगे, 3 लीटर पर आवर ये फिल कर रहा होगा। ये 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 2 लीटर पर आवर, ये उससे स्लो है, और सबसे स्लो ये है, तो ये 1 लीटर पर आवर। बस इतना इन्फॉर्मेशन हमेशा निकाल लेना है, ठीक है। अब चीजें बहुत आसान लगेगी। पाइप ए बी एंड सी आर ओपन, ठीक है, तीनों को ओपन कर दिया गया, लेकिन अलग अलग टाइम में। क्या हमें दिया हुआ है, देखो 7 AM 8 AM और 9 AM, यही तीनों समझने वाली चीजें। हाँ, तो यहाँ पे 7 बजे बोला गया है कि पाइप ए को खोल दिया गया है, सिर्फ पाइप ए, इसका मतलब सिर्फ पाइप ए चल रहा होगा 7, और जैसे 8 बज जाएगी तो पाइप बी आ जा रहा है अलॉन्ग विथ ए, तो ए तो ऑलरेडी चल रहा था, तो पाइप बी भी आ जाएगी यहाँ पे, पाइप बी। और 9 बजे क्या होगा कि सी को भी खोल दिया गया, इसका मतलब पाइप ए और पाइप बी तो ऑलरेडी ऑन ही थी, अब पाइप सी भी आएगी, इसलिए ऐड हो गया। तो यही सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिख है कि 7, तो हमें क्या दिखना है, 7 से 8, जब 7 से 8 घड़ी में बज जाएंगे, तो जब 7 से 8 बज जाएंगे ना, तो क्या सिनेरियो होगा, तो पाइप ए 3 लीटर 1 घंटे में फिल करता है ना, तो जैसे ही 8 बज जाएंगे घड़ी में, तो 3 लीटर पानी फिल हो जाएंगे, ठीक है, 3 लीटर। फिर 8 से 9 जब पाइप ए और बी दोनों एक्टिव होंगे, तो पाइप ए का एफिशिएंसी 3 लीटर पर आवर है और बी की 2 लीटर, तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5 लीटर, ये दोनों फिल कर देंगे 1 घंटे में, मतलब 8 से 9 बजे तक, तो 5 लीटर पानी फिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। तो 9 AM का सिनेरियो क्या हो जाएगा, सुबह के 9 बजे क्या हो जाएंगे, 3 और 5 8 लीटर पानी फिल हो जाएगा। और लेफ्ट कितना हो जाएगा, लेफ्ट कितना हो जाएगा, टोटल 60 लीटर था ना, और 8 फिल हो गया, तो 52 लीटर पानी और फिल करवाना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है, 7 AM सुबह 7 बजे सिर्फ पाइप ए चल रहा था, 8 बजे 2 पाइप चल रहे थे, 9 बजे से तीनों पाइप एक्टिव हो गए, फिर 10 बजे भी तो तीनों पाइप चल रहे होंगे,
11 बजे भी तीनों पाइप चल रहे होंगे, तो यहाँ से 12 बजे भी वही चल रहे होंगे, तो 9 AM मतलब 9 बजे सिनेरियो ये है कि 9 बजे तक 52 लीटर पानी और फिल करवाना है, क्योंकि 8 लीटर पानी फिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, 9 बजे से, क्योंकि कॉमन पैटर्न है ना, यहाँ से तीनों पाइप चल रहे होंगे, तो यहाँ से हम 9 बजे के बाद का टाइम निकाल लेंगे और फिर 9 बजे में वो ऐड कर देंगे बस। तो देखो 9 बजे से तीनों चल रहे हैं, तो तीनों कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, देखो यहाँ पे ऐड कर दो 3 2 1 6 लीटर, 6 लीटर पर आवर 9 बजे से लोग कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। और फिल कितना करवाना है 9 बजे के बाद से, 52 लीटर। तो 1 घंटे में 6 लीटर फिल करते हैं, तो 52 लीटर फिल करने में कितना लिखेंगे? कॉमन सेंस से देखो, 6 का मल्टीपल देखना है, मतलब पहाड़ा पढ़ो 6 का, तो कितने में आएगा? 8 टाइम्स में करीब पहुँच जाएँगे ना, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 लीटर, तो 8 घंटे और लगेंगे, 8 आवर्स एटलीस्ट, 8 आवर्स और लगेंगे, तो 48 लीटर तक पहुँच गए, और पहुँचाना कितना है, लेफ्ट कितना है, 52 लीटर, तो 4 लीटर और करना है, 4 लीटर और, तो 8 घंटे में और कुछ ऐड होने वाला है, तो 4 लीटर मतलब ए ए और बी और सी तीनों पाइप मिलके 1 घंटे में 6 लीटर फिल करते हैं, तो बचे हुए 4 लीटर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे से थोड़ा कम, तो कितना हो जाएगा? 4/6 इंटू 60 मिनट, मिनट में पता कर लेंगे, तो यहाँ से 10 हो जाएँगे 40 मिनट, 1 घंटे से थोड़ा कम लगेगा, तो कितना हो गया, एडिशनल टाइम कितना हो गया? 8 आवर्स 40 मिनट्स। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि 7 AM में ही ये जोड़ देते हैं इस टाइम को, और गलत ऑप्शन को क्लिक करके आ जाते हैं। पर यहाँ पे देखो 9 बजे के बाद एडिशनल इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि तीनों तब एक्टिव हुए थे। तो इसमें ऐड करेंगे 9 बजे में, तो 9 बजे में 8 घंटे 40 मिनट ऐड कर देंगे। तो कितने हो जाएँगे, आप कॉमन सेंस से देख सकते हो। तो 5 PM नहीं हो जाएगा, 5 PM 5 बज के 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है? आप कॉमन सेंस से देख सकते हो। ये 17 आवर 40 मिनट जो रेलवेज़ में टाइम दिखाता है ना हमें, तो 12 आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 12 बजे के बाद 5 ऐड हो रहा है, तो मतलब 5 बजे शाम हो जाएगी और 40 मिनट, तो 5 बज के 40 मिनट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस यही था। कुछ नहीं है इसमें। अब 30 सेकंड्स और हार्डली 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम एग्ज़ाम में करने में। ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, ताकि आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट को, और क्विकली एग्ज़ाम में तो तुरंत आप ये लिख दोगे ना, एलसीएम लिख दोगे, और ये वैल्यूज़ तो आप ऐसे लिखोगे ना 3, 2, 1, ये सब यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और ये सब तो जल्दी होगा। और ये सब जो इतना समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो लग रहा होगा लॉन्ग हो रहा है, बट ईज़िली एग्ज़ाम में आप बिना फ़ॉर्मूला के सिर्फ़ लॉजिक और रीज़निंग से हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।